कि वाइब्रेशन से मन, बुद्धि और संस्कार पे क्या इफेक्ट होती है? देखो, मैंने जैसे नेगेटिव सोच से मन, बुद्धि और संस्कार में और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में क्या प्रभाव होता है वो बताया ना आगे। हाँ जी। हाँ? जी। अभी परम शांति के वाइब्रेशन से, हाँ। परम शांति के वाइब्रेशन से तुम्हारी जो मन है, हाँ जी, वो मन एकदम शांत हो जाएगा। क्या होगा? मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो मन के अंदर बुद्धि है ना, हाँ जी। तो बुद्धि भी शांत हो जाएगी। राइट। तो जो रोज बरोज के जो कार्य होते हैं ना, हाँ जी। रोज करोज के कार्य के डिसीजन लेने की पॉजिटिविटी आएगी। क्या लोगे तुम डिसीजन? राइट। कोई तुम्हारे कार्य में कोई नेगेटिविटी आती है, हाँ। तो तुम्हारी सोच से आती है ना। हम्म। स्थूल कार्य तुम करते हो, तुम्हारी सोच के हिसाब से करते हो ना। हाँ जी। तो पहले नेगेटिव सोच से नेगेटिव कार्य होता था। हाँ जी। तो कर्म बंधन बनता था, पाप बनता था। राइट। अब जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे, आत्मस्वरूप बन के परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे, हाँ। तो तुम्हारी सोच परम शांति की तरह हो जाएगी। शांत हो जाओगे तुम। क्या बनेगे? शांत। पहले बुद्धि शांत हो जाएगी। राइट। तो बुद्धि तो, मन तो तुम्हारा क्या है, घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। जी। मन भी शांत हो जाएगा। क्या होगा? मन भी शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तो मन शांत सागर की तरह शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? सागर की तरह शांत हो जाएगा। मन सागर की तरह शांत हो जाता है। ठीक है। और मन जब सागर की तरह शांत होता है तो मन विचार सागर मंथन करता है। क्या करता है? विचार सागर मंथन करता है। शांति से विचार सागर मंथन करता है। कई बार नहीं बोलते मैं जरा शांति से सोचूंगा। हाँ। फिर शांति से सोच के बताते हैं ये कर्म करूं या न करूं, ये प्रोजेक्ट बनाऊं या न बनाऊं। राइट। नेगेटिव ये क्या होगा, फ्यूचर्स देखते हैं ना सोचने से। हाँ। तो जब परम शांति के वाइब्रेशन आएंगे तो तुम्हारी सोच भी परम शांति जैसे हो जाएगी, कर्म भी परम शांति के हो जाएंगे। अच्छा कर्म करोगे, लोगों को समझाओगे भाई शांति होनी है तो परम शांति कर। शांति चाहिए तो परम शांति कर, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है तुझे। ओके। तुम्हारे अंदर ही परम शांति है। आत्मा का मूल स्वभाव, संस्कार ही परम शांत। राइट। आत्मा की जब रचना हुई तो परम शांत थी। क्या थी? आत्मा ही परम शांत थी। राइट। मगर अशांत क्यों हो गई आत्मा? आत्मा अशांत क्यों हुई? अपने कर्मों के कारण। कर्मों के कारण। अब कर्म इतने प्रभावित कर रहे हैं तो कर्म ने तुम्हें क्या, कर्म प्रभावित हो गए। जब आत्मा पहले पहले बनी तो फरिश्ता थी, फरिश्ता से देवता, देवता से मनुष्य बन गई। जी। अब वही फरिश्ता वाली आत्मा तो फरिश्ता वाली है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मगर तो वो आत्मा क्या चाहती है? मन की शांति। क्या चाहती है? मन की शांति। अब आत्मा की ओरिजिनल सोच तो परम शांत है। जी। परम शांति चाहती है। हाँ जी। अब परम शांति चाहती है इसलिए बेचारी भटकती रही है, कर्म बंधन में फंस गई है। हाँ जी। तो परम शांति के वाइब्रेशन तुम्हारा मन बदल देगी। मन से अच्छे कर्म बनेगी, अच्छे कर्म से तुम बुरे करके प्रभाव से निकल जाओगे। बापू जी, यहाँ मेरा ये क्वेश्चन है कि धरती लोक, जनलोक, महलोक, स्वरलोक, स्वर्ग, नर्क, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और परम धाम में भी वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये आत्मा की स्टेज तो आपने बताई। हाँ। कि फरिश्ता से मनुष्य बनने के जो सफर के अंदर वाइब्रेशन बहुत इफेक्ट किया, तो ऐसी तरह उन जगहों में भी, सूक्ष्म दुनिया में भी इसका इफेक्ट रहता है। हाँ, जैसे स्थूल दुनिया में स्थूल जगत का मनुष्य का वाइब्रेशन इफेक्ट करता है ना। हाँ जी। ऐसे दूसरे लोग जो हो, बुबुर लोग, वहां भी तो आत्माएं, 3 तत्वों वाली आत्मा रहती है ना। जी। तो वहां भी जो एक वाइब्रेशन फैलता है। ओके। वहां भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं कहीं नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। ठीक है। तो जो उसमें भी कई लेयर होते हैं। ठीक है। तो ऊंचे लेयर में जब आत्मा पॉजिटिव होती है, आत्मा में अंदर शांति आती है, आत्मा में थोड़ी शक्ति आती है। शांति आने से आत्मा में शक्ति आती है। राइट। तो ये नीचे वाले लेयर छोड़कर ऊपर के लेयर जाती है, दूसरे लोक में जाती है। ठीक है। और दूसरे लोक में भी वहां वाइब्रेशन की इफेक्ट होती है। आत्मा है ना, तो चाहे वहां 5 तत्वों की मनुष्य आत्मा है, ठीक है, वहां 3 तत्वों वाली आत्मा है, ठीक है, तो वहां भी दूसरे लोक में भी प्रभाव तो होता है ना। तो प्रभावित होकर वो नेगेटिव आत्मा सोचकर ऊपर जाती है, ऊंच परमात्मा को याद करके ऊपर जाती है, तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में जाती है। तो बापू जी, वहाँ वाइब्रेशन कैसे होते हैं? क्या धरती लोक की तरह ही वाइब्रेशन होते हैं? वाइब्रेशन वहां का जो वायुमंडल होता है ना, हाँ, देखो यहाँ तो ये वायु तत्व बहुत भारी है ना। ठीक है। वायु तत्व का बहुत भारी है ना। वायु के अंदर अग्नि है, सच है। और वायु के अंदर आकाश, वायु और अग्नि, सूक्ष्म 3 है ना। बापू जी, जैसे थोड़ा सा बीच में रुकूंगा, जैसे प्लेन में बताते हैं कि धरती से ऊपर 40,000 फुट के ऊपर जब प्लेन उड़ता है तो वहाँ -डिग्री होती है, और यहाँ पे मतलब हवा का दबाव जो है वो कम रहता है। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि वायुमंडल में जैसे आत्मा ऊपर चली जाती है तो उसको शांति के वाइब्रेशन और मिलते होंगे। हाँ। मेरे हिसाब से आप बताइए। जैसे आत्मा जैसे ऊपर जाती है, धरती की ग्रेविटी छोड़ती है तो धरती की ग्रेविटी की इफेक्ट
इनकी सूक्ष्म शरीर पर भी नहीं होगी ना, नहीं तो सूक्ष्म शरीर वायु तत्व है, वायु और अग्नि, उनको भी धरती की ग्रेविटी खींचती है ना। तो जब 200 किलोमीटर से ऊपर आत्मा चली जाती है, धरती की ग्रेविटी छोड़ दी उसने, छोड़ दी, तो वहां आकाश तत्व है ना, क्या है, आकाश तत्व है जी। तो आकाश तत्व के अंदर जब जाती है तो आकाश तत्व दूसरे लोक में आकाश तत्व ज्यादा प्रभावित करता है, उसका सूक्ष्म शरीर क्या बना जी, उसमें सूक्ष्म शरीर आकाश तत्व का बना, क्या बना, आकाश तत्व का। तो उसको उड़ने की शक्ति ज्यादा है ना, वायु और अग्नि कम हो गए, राइट, वायु और अग्नि कम हो गए, तो तीसरे लोक में जाएगी, तीसरे लोक में वो स्वर्ग लोक है, उसको पता लगेगा, तो वहां स्वर्ग लोक में तो नेगेटिव, अब स्वर्ग लोक में तो लोग क्या करते हैं, और बापूजी मेरे फिर हिसाब उसके से चौथे लोग महालोक, जी, जनलोक, मैं आपको पूरी बता दूं पहले। हाँ जी, तो जब आत्मा में शांति के वाइब्रेशन फैलता है, शांति माना आकाश तत्व, क्या, शांति माना आकाश तत्व, जैसे जैसे आत्मा में शांति आएगी ऐसे ऐसे ये आकाश तत्व बनेगा, वायु और अग्नि मिट जाएगा, और ऊपर स्वर्ग लोक से महालोक, जनलोक, तपलोक ही जाएंगे, वहां भी आकाश तत्व का प्रभाव है, क्या है, आकाश तत्व का प्रभाव, आकाश तत्व का प्रभाव है, तो मन शांत हो जाता है। फिर भी थोड़ा 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 वायु और अग्नि तो होता ही है, ओके, जैसे 80% आकाश है तो 10% वायु और 10% अग्नि तो होता ही है, ठीक है, इसलिए 3 तत्वों की बॉडी बोला है ना ब्रह्मापुरी तक, ठीक है, तो वहां सोच चलती है, मगर धीरे 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 मन शांत हो जाता है। हाँ, और जैसे ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाता है, हाँ, तो संकल्पों का प्रभाव तो हर जगह है, ओके, कोई भी लोक में संकल्पों का प्रभाव या वाइब्रेशन नहीं है ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, विष्णु लोक भी प्रभावित होता है, मगर वहाँ आधे परम तत्व है, आधे 3 तत्व है। फिर शिवपुरी भी प्रभावित होती है, परमधाम भी प्रभावित होता है, मगर वहाँ निसंकल्प, आत्मा परमधाम में जाती है तो आत्मा निसंकल्प बन जाती है, कैवल्य अवस्था होती है, तो सोचना बंद हो जाता है, जब सोचना बंद हो जाता है तो उसको परम शांति मिल जाएगी।